दबा दबा के मारना चाहते हो और ये सोचते हो कि ये सारे मुसलमानों को चाकू दिखाएंगे, तलवार दिखाएंगे, बंदूक दिखाएंगे, इनको घरों में बंद कर देंगे, तो कान खोल कर सुन लो, 1400 साल से हमारा हर बच्चा करबला की दास्तान भी सुनता आ रहा है। इमाम हुसैन का नारा लगाने वाला आज भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बात फख्र के साथ कहते हैं, अगर मर जाना है इस्लाम के नाम पर, अगर मर जाना है रसूल पाक के नाम पर, हम इसमें ऐब नहीं महसूस करते। अरे ऐब तो वो महसूस करे जो चोरी में जाए, रेप केस में जाए, डाका ज़नी में जाए। अगर नबी की इज्जत पर पहरा देते हुए जान भी चली जाए तो हमारा ये नारा होता है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दुनिया ये देखेगी। बस मैं आपके सामने इतना मैसेज देने आया हूँ, इतना मैसेज। पलट आओ उस नुक्ते पर जहां रसूलुल्लाह ने हमें छोड़ा था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सहाबा को जहां मेरे आका छोड़ गए, उस नुक्ते पर वापस आ जाओ। तुम्हें मजीद दुनिया के बड़े बड़े असबाब खरीदने की जरूरत नहीं। अरे तुम्हें अंदाजा है मदीने के 400-500 सहाबा जिनके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं, पैरों में चप्पल नहीं, खाने के लिए खजूर के अलावा कोई चीज नहीं, लेकिन दुनिया में उस वक्त मौजूद 2 सुपर पावर ताकतें, पर्शियन एम्पायर जिसको किसरा कहते हैं, रोमन एम्पायर जिसको कैसर कहते हैं, कैसर और किसरा जिनके पास लाखों की फौज थी, अगर वो किसी से डर खाते थे तो ये 400 गुलामा ने मोहम्मद से डरते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन गुलामों से, इसलिए कि दुनिया को ये पता है कि ये जिस समत निकलते हैं आंधियां अपना रुख मोड़ लेती हैं। ये समंदरों पर चले जाएं तो समंदर अपना सीना चीर कर नबी के गुलामों को रास्ता दे देता है। इसलिए तुम्हारे लिए आज की जरूरत ये है कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। सुभान अल्लाह। आधा तीतर आधा बटेर नहीं। तुम्हारे चेहरे देखे तो कुछ और लगे, जुबान सुनो तो कुछ और लगे। आज यही तो है। नबी के नाम पर नारे तो बड़े जोश के लगाते हो। हुजूर की सुन्नतें और हुजूर के अखलाक अगर मैं तुमसे पूछूं तो आए क्या करते हो? हुजूर की दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अच्छी नहीं लगती तुम्हें? नाउज़ु बिल्लाह। अगर हुजूर को तुम सच्चे दिल से मोहब्बत करते हो, एक सवाल का जवाब दे देना, इस कायनात में, पूरी कायनात में मेरे रसूल पाक से ज्यादा हसीन चेहरा किसी का है? नहीं, सुभान अल्लाह। तुम्हारा ईमान ये बताता है जब कायनात का सबसे हसीन चेहरा दाढ़ी वाला था तो तुम किसी और को आइडियल क्यों बनाते हो? किसी और के प्रोपेगेंडे पर क्यों चलते हो? मैं जानता हूं हमारा नौजवान फिल्में देखकर, सीरियल देखकर, ये कार्टून देखकर के ये समझता है मैं हीरो बन जाऊंगा। ये जीरो है, हीरो है। हकीकत में तुम्हारा हीरो तो खालिद बिन वलीद है। क्या बात। तुम्हारा हीरो तो सलाहुद्दीन अय्यूबी है। तुम्हारा हीरो तो शहीद टीपू सुल्तान है। हाँ, जिनकी कोई नमाज कज़ा ना होती थी, जिनका कोई हुजूर की सुन्नतों के खिलाफ अमल नहीं होता था, वो हमारे हीरो हैं। तुम इन जहन्नमियों को देखकर इनके पीछे चल गए और इन्होंने तुम्हें कहां से कहां लाकर छोड़ दिया। तुम जानते हो आज ये तो इब्तिदा है। नौजवानों को मैं देख रहा हूं, कानों में बालियां भी आ गई, हाथों में चूड़ियां भी आ गई और बालों में चोटियां भी आ गई। ये दुनिया तुम्हें क्या बना रही है तुम्हें अंदाजा भी नहीं। अरे मर्द से तुम्हें कहां ले जाकर छोड़ देती है, तीसरी मखलूक बना रही है। न तुम औरत लग रहे हो, न मर्द लग रहे हो, बीच के अलग किस्म के लग रहे हो और इसको तुम फैशन समझ रहे हो। इसी को तो बेवकूफी कहा जाता है। तुम्हारे पास रसूल पाक के सबसे आला अखलाक हैं, जिसके अखलाक की कसम कुरान में अल्लाह ने याद फरमाई और अल्लाह ताला उस रसूल के अखलाक को सबसे बुलंद कह रहा है। उस रसूल को छोड़ करके तुम्हें कोई और क्यों नजर आ रहा है? सच बात तो यह है कि जिस दिन तुम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने लग जाओ, अपना खाना पानी, अपना चलना फिरना, अपना उठना बैठना, अपने घर के तमाम मामला नबी को देख देख करके करने लग जाओ, तो फिर किसी और ताकत के जमा करने की जरूरत भी नहीं आएगी, जरूरत भी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। मुझे बताओ मेरे अजीजों, आज का वक्त तो लोग ये कह रहे हैं बड़ा सख्त है, इससे भी बड़ा सख्त वक्त था जब यहाँ जगह जगह राजे महाराजे जादूगर थे। उस वक्त
میرے غریب نواز معین الدین چشتی اکیلے آ رہے تھے ہندوستان، کوئی فوج لے کر کے آئے، 7-8 فقیروں کی جماعت کے ساتھ آئے اجمیر معلیٰ۔ کیا ہاتھ میں تلوار لے کر کے آئے، بھالے نیزے لے کر کے آئے تھے؟ وہ اور بادشاہ تھے آئے، لیکن غریب نواز چند فقیروں کے ساتھ آئے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ بھالے نیزے تلوار چاقو ہتھیار لے کر تو نہیں آئے، لیکن میرے آقا کے عشق کی دولت لے کر کے آئے تھے، حضور کی محبت لازوال لے کر آئے تھے، اور اسی کا ثمرہ تھا وہ ایک جھوپڑی میں بیٹھے رہے لیکن ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام پہنچاتے رہے۔ آج بھی 800 سال گزر گئے، ہم میں سے کسی نے غریب نواز کو دیکھا نہیں، ہمارے باپ نے بھی ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا، لیکن نام آتا ہے تو محبت سے ہم بھی مچل جاتے ہیں۔ اجمیر کا عرس کا آتا ہے تو جگہ جگہ سے دیوانے امڑ پڑتے ہیں، یہ کس بات کے لیے؟ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، جہاں رسول اللہ کا عشق ہوتا ہے، عاشق جلواگر ہوتا ہے، اللہ پوری مخلوق کو اس کی طرف پھیر دیا کرتا ہے۔ آج آپ قریب بریلی شریف کے رہتے ہیں، بریلی کے قریب رہتے ہیں، لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا 100 سال گزر گئے بریلی کے عاشق صادق کو دنیا سے رخصت کیے ہوئے، اس امام احمد رضا فاضل بریلوی کو گئے ہوئے 100 سال گزر گئے، لیکن جب بھی 25 صفر کا دن آتا ہے بریلی کا منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، ہر علاقے کا نوجوان، بنگال ہو کہ بہار ہو، کشمیر ہو کہ کیرلا ہو، کرناٹک ہو کہ راجستھان ہو، گجرات ہو کہ مہاراشٹر ہو، ہر علاقے کا نوجوان، بوڑھا، بچہ اس میدان میں جمع ہوتا ہے۔ کس بات کے لیے؟ کیا وہاں میلہ لگتا ہے؟ کیا وہاں پیسے بٹتے ہیں؟ کیا وہاں نیتا کی جے جے ہوتی ہے؟ کیوں آتے ہیں؟ اپنا خرچہ کر کے، وہاں رہنے کا ٹھکانہ نہ ہو پھر بھی آئیں گے، کھانے کا ٹھکانہ نہ ہو پھر بھی آئیں گے، سونے کا ٹھکانہ نہ ہو پھر بھی آئیں گے۔ ہم نے پوچھا ان تمام پروانوں سے کہ تم کیوں اس طرح ٹوٹے ٹوٹے بریلی پہنچتے ہو؟ تو میرے عزیزوں پھر روحوں نے جواب دیا، یہ پہنچتے نہیں ہیں، پہنچائے جاتے ہیں، یہ خود آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے نبی سے جو سچی محبت کرتا ہے وہ عاشق جہاں ہوتا ہے پروانوں کا ہجوم وہاں ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ